So let's continue portfolio management, and this is also last class of portfolio management. Okay, so let's start. अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हम कवर करेंगे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिखा, ए लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22%। ए लिमिटेड है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 22%। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 40% है। बी लिमिटेड का है एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 38%। ए लिमिटेड है बीटा, ए लिमिटेड का बीटा कितना है 86 और बी लिमिटेड का कितना है, बी लिमिटेड का बीटा है 1.24। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ ए एंड बी इज 0.72। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न, ये दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मार्केट का 20%। लिखा इफ इन्वेस्टमेंट, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन में दिया कंपनी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का क्या क्या गिवन है, देखो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। पहले लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इसका 22% और इसका कितना है 24%, है ना। और क्या है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है एसडी, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है 40%, इसका है 38%। और नेक्स्ट क्या दिया है बीटा, दोनों का बीटा कितना है 0.86 1.24। उसके बाद कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी स्टॉक का कोरिलेशन कितना है, कोरिलेशन के बिना है 0.72 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दैट इज गिवन 20%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न इज सजेस्ट। ओके, अब इसमें लिखा है इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड। अब इसमें ये सजेस्ट करना है, क्या इसमें बोला है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं बी लिमिटेड में दैट इज बेनिफिशियल देन ए लिमिटेड। अब ये हम कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो, अब इसका देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, ए लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20% और उसका रिस्क कितना स्टैंडर्ड डेविएशन 40%। अगर हम 40% रिस्क लेते हैं तो उसमें हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 22%। और वही देखो बी लिमिटेड में हम अगर रिस्क लेते हैं 38% और उसमें हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 24%। तो बताओ कौन सा बेटर है, बी इज बेटर। तो यहां पर क्या लिखोगे बताओ, ए यस इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन बी लिमिटेड। अब बिकॉज expected return is higher and risk is lower than B limited, A limited, है ना। तो ऐसे बताना है आपको, बताना है प्रॉपर। अब इसके बाद लिखा है इफ यू इन्वेस्ट 30% इन बी लिमिटेड एंड 70% इन ए लिमिटेड, इट मीन्स 70% इसमें और 30% इसमें। और उसमें बताना क्या है, तुम्हें लिखा है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है और पोर्टफोलियो का क्या बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। Second, calculation of expected return and SD of portfolio. ओके, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसके लिए सिक्योरिटी हमें ए गिवन है बी गिवन है, तो बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस में बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, तो बेट कितना है इसका है 0.7
और इसका रिटर्न है 22 प्लस में इसका वेट है 0.30 और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 24, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू में 22, 0.3 इंटू में 24, ये आ गया 22.60% आ गया। अब हमें निकालना है रिस्क, इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या निकाला, पोर्टफोलियो रिस्क। अब उसके लिए बेट ऑफ ए इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इसका स्क्वायर प्लस में बेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 बेट ऑफ ए बेट ऑफ बी, और उसके बाद क्या है बेट ऑफ ए बेट ऑफ बी और कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ओके, समझ में आया। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, वैल्यूज को पुट कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एक का है 40 और इसका 38। बेट तो हमें पता ही है 0.7, इसका 40 प्लस में 0.30 और इसका कितना है 38 प्लस में 2.70 0.30 और यहाँ ये कितना है 0.72 है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन 40 और 38 ये है ना 0.72। यस, तो कर दो कैलकुलेट। पॉइंट 7 का स्क्वायर करोगे तो 0.49 और उसका 440 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगा। ये आएगा 784 प्लस में 0.09 आएगा। 38 का स्क्वायर करो और 0.09 ये आएगा 129.96 प्लस में 2 इंटू में 0.7 इंटू में 0.3 इंटू में 0.72 इंटू में 40 टू में 38 ये आएगा 459.65 प्लस 129.96 784। इसका क्या करना है, इन तीनों का टोटल कर लो और उसका अंडर रूट निकाल दो डायरेक्ट। ये आएगा 37.06%। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। अब इसमें निकालना है मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। मार्केट रिटर्न क्या निकालना है, मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न ERM मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क फ्री और RF निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट एंड रिस्क फ्री। ओके, अब इसमें हमें निकालना क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आएगा, नॉर्मली क्या फॉर्मूला इसका बनेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न RF। पहले हमें RF निकालना पड़ेगा, जब तक RF नहीं निकालोगे तब तक इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो RF प्लस में MRP और बीटा। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें क्या है, अब इसमें इक्वेशन बन जाएगी, दो स्टॉक है ना, तो दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो किसका, स्टॉक ए का, स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 22 और यहाँ पर कितना आएगा 22 प्लस में RF प्लस MRP और बीटा कितना है इसका 0.86 और 1.24 उसका दूसरे का है 0.86। तो इक्वेशन 1 हो गई। अब उसका कितना है 24 प्लस में RF और प्लस MRP, तो ये कितना है 1.24 इक्वेशन 2। अब इसमें क्या करना, माइनस कर दो, ये कितना है
ये आएगा माइनस का 2, ठीक है, और ये RF और इधर कितना आएगा 0.86 माइनस में 1.24, ये आएगा 0.38 ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। अब इधर क्या आएगा MRF करोगे तो क्या आएगा MRP इक्वल टू 2 में 0.38, तो 2 में 0.38 करोगे तो ये आएगा 5.26 आ गया MRP, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पुट करना है, किसमें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, किसको, इसे। तो ये कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 22 इक्वल टू RF एंड प्लस MRP कितना 5.26 एंड बीटा कितना इसका 0.86। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो RF इक्वल टू कितना आएगा 22 माइनस में 5.26 इंटू में 0.86, ये आएगा 4.5236। तो RF कितना आ गया 17.48 कर दो राउंड ऑफ में, 17.48 राउंड ऑफ में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट निकालना है ना। तो उसके लिए क्या है MRP इक्वल टू क्या करोगे RM माइनस में RF, ठीक है। अब इसमें MRP गिवन है और RF गिवन है। MRP कितना निकल गया था, देखो 5.26 इक्वल टू RM, यही तो हमें निकालना है। माइनस में RF कितना है, ये भी निकल गया था 14.48, है ना। तो अब देखो अभी प्लस हो जाएगा, इधर 5.26 प्लस में 7.48, तो ये कितना आ जाएगा RM इक्वल टू 5.26 प्लस में 17.48, तो ये आया 22.74%। आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या है, देखो दूसरा 4th पॉइंट, इसमें बीटा निकालना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। कब, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इफ ए लिमिटेड इज बेट 0.7 0.3 उसका है। तो कुछ नहीं है इसमें भी यार, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बेट ऑफ ए और बीटा ऑफ ए प्लस में बेट ऑफ बी और बीटा ऑफ बी, बस 0.70 और यहाँ पर कितना आएगा बीटा ऑफ ए का बीटा कितना है 0.86 प्लस में 0.30 प्लस में पॉइंट में 1.24, 0.7 इंटू में 0.86, 0.3 इंटू में 1.24, कितना निकल गया 0.974 बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐसे करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें, सपोज दैट कंपनी सपोज दैट इकोनॉमी a company is growing rapidly and you are managing a global equity fund and so far you have invested only in developed country, okay, stocks only. Now you have decided to add stock economy, okay, to your portfolio. The table below shows the expected rate of return, standard deviation and correlation coefficient. All estimates are for aggregate stock market of developed countries and stock market of economic A, okay. एक्सपेक्ट रिटर्न गिवन है डेवलप्ड का और स्टॉक का। पहले हम किस में इन्वेस्टमेंट करते आए हुए हैं, इसमें। अब उसमें क्या करें, पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक ऐड कर लिया, कौन सा, इकोनॉमी ए का, ठीक है। परसेंटेज में गिवन है ये, और क्या है रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, ये दोनों का, स्टॉक का और इकोनॉमी का, डेवलप्ड कंट्री का, सॉरी, ठीक है। अज्यूमिंग रिस्क फ्री रेट कितना है 3% है। What percentage of your portfolio should you
allocate to stock of economy A if you want to increase the expected rate of return इतना। ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें बेट निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेट, कितना कितना पोर्टफोलियो में लगाना है जिससे कि तुम्हारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है इतने से बढ़ जाए 0.5 से। मतलब डेवलप्ड का कितना देखो, एग्जिस्टिंग है 10%, 10% एग्जिस्टिंग, ओके। और क्या है, जब पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए टारगेट, टारगेट कितना 10, तो ये है प्लस में कितना बढ़ाना चाहिए 0.5, तो कितना हो जाएगा 10.5%। आ गया ना। तो अब क्या करना है, तो सिंपल, यू डोंट नीड टू यूज एक्स्ट्रा माइंड। सो क्या करना है तुम्हें, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसके लिए क्या करना है, बेट ऑफ ए है ना, बेट ऑफ, मैं ए ले लेता हूँ इसको, ए नहीं, ये डी है, डेवलप्ड मीन्स डी, ठीक है, डी और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, प्लस में बेट ऑफ बी, बेट ऑफ ए है, ये डी है वो ए है, और उसका क्या है बताओ जल्दी से, इकोनॉमिक ए, इकोनॉमिक ए का क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इसका बोल लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो टारगेट कितना है 10.5 आना चाहिए, 10.5%, ठीक है। बेट, हमें मेन तो बेट ही निकालना है ना, तो बेट, और यहाँ पर क्या है देखो, बेट के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इसका 10% है प्लस में, और इसमें कितना आएगा देखो, यहाँ पर बेट कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दिया 15, 1 माइनस में बेट ऑफ डी, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब यहाँ पर कितना आएगा 10.5 इक्वल टू 10 प्लस में 15 माइनस में 15 डब्ल्यू डी, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो क्या करना है तुम्हें, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से ये करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4.5 इक्वल टू, और यहाँ पर कितना आएगा ये 5 डब्ल्यू डी। तो अब देखो वेट कितना आएगा, डब्ल्यू डी इक्वल टू 4.5 अपॉन में 5, 4.5 अपॉन में 5 करोगे तो ये आएगा 0.9। ये बेट किसका निकल गया, डब्ल्यू डी का, और किसका बेट और निकालना, डब्ल्यू ए। इस मीन्स 1 माइनस में बेट ऑफ डी, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस में 0.90, तो ये आएगा 0.10। आ गया समझ में। तो ये बेट निकाल दिया। अब इसके बाद करेगा व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो अज्यूमिंग दैट स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए आर इंक्लूडेड पोर्टफोलियो इज एलोकेटेड अबव। अब इसमें बताना है व्हाट वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब बेट हमने निकाल ही लिया है ना, बेट निकाल लिया है, कोरिलेशन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, बस कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब इसमें क्या करना है बताओ जल्दी से। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, और बस वही सेम एज इट इज फॉर्मूला लगाना है जो अभी तक लगाते आए हैं, बेट ऑफ डी, इसका स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी, इसका स्क्वायर प्लस में क्या करोगे बेट ऑफ ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में 2 बेट ऑफ ए डी और बेट ऑफ ए और कोरिलेशन ऑफ डी एंड ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखो बेट हमने इसका निकाला 0.90,
60 और 30, 16 का स्क्वायर प्लस में बेट इसका कितना आएगा 0.10 और इसका 30 था ना 30, इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस में 2.90 0.10 और कोरिलेशन कितना है इसका कोरिलेशन 0.30 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 16 और 30। तो ये आ गया कर दो 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.8 बनाएगा 16 का स्क्वायर और 0.81 तो ये आएगा 207.36 प्लस 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.0 बनाएगा और उसका 30 का करोगे तो 900 आएगा। तो ये आएगा 9 प्लस में 2 इंटू में 0.9 इंटू में 0.1 इंटू में 0.3 इंटू में 16 इंटू में 30 2 इंटू में 0.9 इंटू में 0.1 इंटू में 0.3 इंटू में 16 इंटू में 30 ये आएगा 25.92। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 207.36 प्लस में 9 प्लस में 25.92 ये आएगा 242.28। इसका क्या करना है अंडर रूट कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर कर देते हैं 15.56%। ठीक है तो देखो कितना आएगा 15.56 समथिंग 242.19 समथिंग आएगा और इसका अंडर रूट करोगे तो 15.56 आएगा। ठीक है तो ये करना था ऐसे। अब नेक्स्ट क्या इसमें बोला है नेक्स्ट बोला है ऑल्सो हाउ वेल द फंड विल बी compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock of economic A in the portfolio। okay अब देखो सी पॉइंट में क्या लिखा है सी पॉइंट इसमें लिखा ऑल्सो सो हाउ वेल the fund will be compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock economy in a portfolio। ठीक है अब इसमें देखो हमने क्या क्या निकाल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया है ना। अब इसमें बोला है कि आपको क्या बताना है इसमें आपको निकालना है मैनुअली क्या शार्पे रेशियो निकाल के दिखाना है सिर्फ शार्पे रेशियो। अब शार्पे रेशियो कैसे निकलता है शार्पे रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में आरएफ और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके तो अब कर दो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन ही है यहाँ पर। पहले निकालेंगे हम शार्पे ऑफ किसका थर्ड पॉइंट शार्पे रेशियो किसका निकालेंगे शार्पे ऑफ डेवलप्ड कंट्री। अब क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है बताओ 22 है और रिस्क फ्री कितना है 3 है ना यही है ना। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 10 है भाई 10 और इसका SD कितना था बताओ SD है इसका 16 तो 16 आ गया तो आ जाएगा कितना 10 माइनस में 3 डिवाइड बाय 16 ये आएगा 0.437 और शार्पे ऑफ किसका निकालना है शार्पे ऑफ पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है टारगेट ये आ गया ना पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.5 माइनस में 3 अपॉन में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया था 15.56 तो 10.5 माइनस में 3 डिवाइड बाय 15.56
ये कितना 0.48, ठीक है। सार्फे किसका ज्यादा है, जिसका सार्फे ज्यादा है वो दैट इज बेटर, मतलब पोर्टफोलियो किसका बेटर है, पोर्टफोलियो का बेटर है, सार्फे ज्यादा है ना। सार्फे का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में आरएफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो जिसका भी सार्फे ज्यादा है दैट इज बेटर, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें। अब अकॉर्डिंग टू इसके देखें किसके अकॉर्डिंग टू सार्फे किसमें करना चाहिए, हमें पोर्टफोलियो में करना चाहिए, मतलब डेवलप्ड में कंट्री में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें करना चाहिए, और इकोनॉमी में भी। सार्फे यही बताता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए। क्या लिखा देखो, एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2009 इन सर्टेन इक्विटी। क्या किया इन्होंने, इन्वेस्ट किया है किसमें, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड, ठीक है। कितने 1000 शेयर, ये 1000 शेयर खरीदे हैं एम लिमिटेड में, 500 शेयर एन लिमिटेड में। उनकी जो फेस वैल्यू गिवन है ये दोनों की 100 और 10, और कॉस्ट कितनी है, इतनी है। तो अब देखो, अब हम ये भी निकाल सकते हैं ये कितने का शेयर पड़ा है, एक शेयर कितने का पड़ा है, देखो ऑन 1/4/2042। अब इसमें पहले हम निकले ऑन 1/4/2009, इसको निकालेंगे कितने का शेयर पड़ा है दोनों में, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड में। इसमें हमने बाय कितने के किए थे, 2 लाख के, और कितने शेयर 1000, इट मीन 200 पर शेयर। और इसमें 1,50,000 और एक कितने शेयर 500, तो पर शेयर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, इन सितंबर 2009, सितंबर 2009 क्या हुआ, 10% डिविडेंड वाज पेड आउट बाय एम लिमिटेड। एम लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया है, 10%, तो डिविडेंड में निकाल लेते हैं डिविडेंड, साथ ही साथ करते जाएंगे, रीड आउट करेंगे और सोल्व भी करते जाएंगे। बाय एम लिमिटेड एंड ऑन 1 अक्टूबर 2009 30% डिविडेंड आउट पेड बाय एन लिमिटेड, ठीक है। और डिविडेंड जब परसेंटेज गिवन है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने फेस वैल्यू गिवन की है ना, दी हुई है। तो एम लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया है, एम लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है कितना, 100 का 10% करोगे तो 10 आ जाएगा। और एन लिमिटेड ने कितना दिया है, 10 का 30%, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑन 31 अक्टूबर नहीं, ऑन 31 मार्च 2010 मार्केट कोटेशन सोड अ वैल्यू ऑफ 220 और एंड 290 पर शेयर एम लिमिटेड ऑन एन लिमिटेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एम लिमिटेड एन लिमिटेड। अब देखो जो हमने ये निकाली थी, ये क्या निकल गया, ये P0, जिस दिन हमने बाय किया वो क्या होती है, P0 होती है। रिटर्न के लिए हमें इससे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स वाई। अब जो एंड ऑफ द ईयर जो प्राइस है वो कौन सा हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 है ना। तो P1 मीन्स यहाँ पर एम लिमिटेड का P1 कितना हो गया 220, और एन लिमिटेड का कितना P1 हो गया 290। आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पहले अब उसके बाद क्या लिखा, ऑन 1 अप्रैल 2010 इन्वेस्टमेंट डिवाइजर्स इंडिकेट क्या दैट द डिविडेंड फ्रॉम एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, ये दूसरे ईयर की बात हो रही है यहाँ से, लाइकली टू बी पेड। अब जो दूसरे साल में वहाँ पर डिविडेंड कैसे पेड किया जाएगा, 20% दिया जाएगा, 35% दिया जाएगा। ये हम कब करें, अप्रैल को ही क्या करें, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि 20% डिविडेंड और 35% रिस्पेक्टिवली, एंड बी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कोटेशन, ये मार्केट कोटेशन गिवन है, ठीक है। तो इसकी बात तो पहले बाद में करेंगे, है ना। पहले हम बात करते हैं किसकी, ईयर 2009 टू 2010, 2010 में 31 मार्च 2031 नहीं 2010, 31 मार्च
2010 तक की बात करते हैं, मतलब एंड ऑफ द ईयर, एक साल बाद क्या होगा। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ईयर एंड 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 का क्या बताना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है। अब ये एक साल की बात हो रही है, पहले साल की। तो अब क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बोला है, देख लेते हैं। पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। और हम वेट भी निकाल देंगे, वेट तो निकल ही जाएगा। ये देखो, ये टोटल कितना है, 3,50,000 है। अब वेट निकाल दो, 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 350 कितना आएगा, ये 0.57, और ये बाकी रिमेनिंग इधर आ जाएगा, 0.43 आ जाएगा, है ना। अब देखो, एज ऑन 31 मार्च 2010 पोर्टफोलियो का रिटर्न है ना, पोर्टफोलियो। तो अब क्या करोगे, देखो पहले तो हमें इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना, एंड ऑफ द ईयर। एम लिमिटेड यार कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है रात में। एनीवे वी विल कंटिन्यू, फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे, मुझे खत्म करना है इसे आज ही। सो अब क्या देखो, अब इसके बाद इसकी देखो, इसका P1 कितना है, एम का 2020। कैसे रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 प्लस में डिविडेंड इंटू में 100। ये तो फॉर्मूला था, उसी में हमें करना है। तो 220 और 200 में पड़ा था, और प्लस में डिविडेंड कितना 10 अपॉन में 200। ये आएगा 15%, 15%, ठीक है। एन लिमिटेड का भी ऐसे निकलेगा। एन लिमिटेड का कितना है, इसका देखो 290 है, 290 आया था, और 300 है ना, और डिविडेंड कितना 3 अपॉन में 300, और इंटू में 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 290 माइनस में 300 प्लस में 3 अपॉन में 300 इंटू में 100, ये आएगा 2.33, माइनस का 2.33%। अब हमें क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालोगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्ट हमने कितना किया था ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2,1,50,000 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। देखो 2 लाख किया था, अब उसका 15% प्लस में 1,50,000, इसमें माइनस का 2.33% अपॉन में कितना टोटल वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की, 3,50,000। तो ये कितना आ गया 30,000, 15 इंटू में 2.33%, ये आएगा माइनस का, ठीक है, प्लस में 30,000, 26,505 अपॉन में 350 इंटू में 100 डिवाइड बाई 350 इंटू में 100, ये आएगा 7.57%। दैट्स इट, ठीक है। तो ये निकालना था यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ईयर 10 और 11। 10 और 11 का बोला है, अब इसकी बात हुई है 10 और 11, है ना, 10 और 11 की। तो इसमें देखो, इसमें भी डिविडेंड दिया है, कितना कितना दिया है, 20% और 35%। 20% में 20 एंड 35 में 3 रुपीज 50 पैसे, है ना, इतना डिविडेंड दिया है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एवरेज रिटर्न निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। एवरेज रेट कैसे निकालोगे, मैं इधर ही निकाल देता हूँ, अलग से वर्किंग नहीं बताऊंगा, इसकी डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो अब एवरेज रेट निकालो, एवरेज रेट इसका और इसका। जो एवरेज रेट होगा ये P1 कहलाएगा, क्या बोलेंगे उसे, P1। और जो इसका
1 अप्रैल से पहले मतलब 31 मार्च 2010 का जो भी रेट है वो क्या बनेगा, P0 बन जाएगा बिगिनिंग। ये बन जाएगा क्या, P0 है ना, और जो एवरेज निकल के आएगा ये P1 बनेगा। ठीक है, तो क्या करोगे 220 इंटू में 0.2 और उसके बाद 250 इंटू में 0.5 और 280 इंटू में 0.3, ये आएगा 253। अब इसके बाद क्या देखो 290 इंटू में 0.2, 310 इंटू में 0.5 और 330 इंटू में 0.3, 312। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एज ऑन 2010 एंड 11 का निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, पहले तो रिटर्न निकालना है हमें, किसका, एम लिमिटेड का निकालो। एम लिमिटेड इक्वल टू क्या करोगे, इसका जो एवरेज रिटर्न कितना था 253 था। अब इसका ओपनिंग क्या बोलेंगे, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग मीन्स P0 प्राइस, ये 220 कंसिडर करेंगे 220, और डिविडेंड कितना दे रहे हैं बताओ, 20%, इट मीन 20 मीन 20 है ना, अपॉन में 220 इंटू में 100, 253 माइनस में 220 प्लस में 20 डिवाइड बाई 220 इंटू में 100, 24.09%। एन लिमिटेड में देखो इसका एवरेज कितना है, 312 माइनस में 290 है ना, ये आया था ना, और प्लस में 3.5 और उसके बाद कितना है 290 इंटू में 100, तो 312 माइनस में 290 प्लस में 3.5 डिवाइड बाय 290 इंटू में 100, ये आएगा कितना निकल गया है, 312 माइनस में 290 प्लस में 3.5 डिवाइड बाय 290 इंटू में 100। समझ नहीं आ रहा है कितना आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कैलकुलेटर में। 212 माइनस में 290 आएगा 25.5 डिवाइड बाय 290, 8 पॉइंट समथिंग है इंटू में 100, 8.79। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें, 25.5 डिवाइड बाई 290, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं कैलकुलेटर में कहाँ गया, ये 25.5 डिवाइड बाय 290, ठीक है, इंटू में 100, तो कितना है 8.79 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, पोर्टफोलियो का रिटर्न का बोला है, पोर्टफोलियो का, तो वैल्यू तो वही रहेगी। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो के लिए क्या करना है, देखो अब इसमें हम ओपनिंग P0 कैसे कंसिडर कर रहे हैं, जो 2010 31 मार्च के एंड की प्राइस है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी पोर्टफोलियो की। ठीक है, पहले हम पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल देते हैं अलग अलग, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो पहले हम वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न।
ये देखो कैसे एंड ऑफ द ईयर कितना है 220 220 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो इसकी एंड ऑफ द ईयर जस्ट लाइक यहाँ पर देखो 220 इंटू में 1000, तो ये कितना हो जाएगा 2,20,000 है ना। और उसकी ये एम लिमिटेड की है, और इसकी कितनी है एन लिमिटेड की करोगे, एन लिमिटेड की 500 शेयर्स इंटू में ये क्या आ गया 290, तो 500 इंटू में 290 145, ये आएगा 2,20 3,65,000, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी रिवाइज्ड वैल्यू है ना। तो अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर क्या आएगा 2,20,000 आया था है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 24.09% प्लस, और यहाँ कितना आया था 145 इंटू में 8.79% अपॉन में 365 ये आ गया। तो करो 2,20,000 इंटू में 24.09% और इधर 145 इंटू में 8.79% और उसको कर दो 365,000 और परसेंटेज में लाना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ रहा 3.49%, 3.49% गलत आ रहा है ये 2,20,000 इंटू में 24.09 और 1,45,000 इंटू में 8.79% और इसको डिवाइड करो 365,000 इंटू में 100, ये आएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, 18.101% आएगा पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब देखो थर्ड पॉइंट अब इसमें क्या है, एडवाइज एक्स लिमिटेड ऑफ कंपैरेटिव रिस्क टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच केसेस। मतलब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पता तुम्हें रिटर्न निकालना पड़ेगा इनका सबका रिटर्न। अब रिटर्न कैसे निकालोगे, देखो ये है ओपनिंग बैलेंस 220 है ना, और ये क्लोजिंग भी 220 हो गया। अब इससे मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से, ये मैं समझाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, बाकी तुम करोगे। थर्ड वाला पॉइंट वो इधर ही कराऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें SD निकालना है ईच स्टॉक का, मतलब इसका भी SD निकालना है, इसका भी, तो इसके लिए रिटर्न चाहिए है ना। अभी फ्यूचर डेटा गिवन है, फ्यूचर डेटा गिवन है ओनली, ओके। तो अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड कितना है, कितना वैल्यू हो सकती है एंड ऑफ द ईयर, और हमने बिगनिंग में कितनी है 20 और डिविडेंड कितना है 20 और डिवाइड करोगे 220 तो कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 220 इंटू में 100, इसका मतलब 9.09% आएगा, 9.09%, ये पहले का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेम वैसे करना है। अब इसमें 250 ठीक है, 250 माइनस में 220 और 220 की माइनस का ये वाला रेट ही माइनस करेंगे तीनों के केस में। और डिविडेंड सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड है ना, अगर प्राइस इतना हुआ तो डिविडेंड तो 20 मिलेगा, तो प्लस कर दो 20, ठीक है, प्लस कर दिया 20 और डिवाइड बाय कितना करोगे, डिवाइड बाय करोगे 220 इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा 22.72% आ जाएगा। वैसे इसका भी कर दो 280, इसकी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड कितना है 0.3 एक्सपेक्ट है कि 280 भी हो सकता है 220 और डिविडेंड तो सेम है ही, और डिवाइड बाय 220 इंटू 100, तो ये कितना है 36.36 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसी का भी ऐसे क्या निकालना है बताओ, ऐसे ही इसका भी हमें
रेट निकालना है, रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। इसमें भी क्या करना है 290 और एंड में भी 290 है और डिविडेंड 3.5 है ना, डिवाइड बाई 290 कर दो तो क्या 3.5 डिवाइड बाई 290 इंटू में 100 है ना, तो ये कितना 1.2% आएगा, 1.2%। और उसके बाद इसका करोगे 310 डिवाइड बाई 290 प्लस में 3.5 डिवाइड बाई 290 इंटू में 100, ये कितना आएगा 8.1%, 8.1% आएगा। अब उसके बाद 330 माइनस में 290 और प्लस में 3.5 डिवाइड बाई 290 इंटू में 100, ये आएगा 15%, 15% आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब बिल्कुल वही करना जो नॉर्मली करते आए हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी लिख लो, उसकी रिटर्न्स लिख लो, ठीक है, उसका दोनों का रिटर्न लिख दो है ना, एम लिमिटेड एन लिमिटेड का, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो है ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालनी है, वेट को प्रोबेबिलिटी को उसकी जो एम की है सिक्योरिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दो, सेम वही करना जो अभी तक ये किया हमने इधर, जैसे ये निकाला है, ये सिंगल का निकाला है वैसे उसमें दोनों का अलग अलग निकालना है बस। और रिटर्न तो हमने निकाल के मैंने बता ही दिया है, बाकी अब तुम्हें खुद करना है, ठीक है। सो वीडियो पॉज करो, अब इसे कर लो, आप खुद करोगे, ओके, ये होमवर्क में है। और पोर्टफोलियो आपका ओवर हो चुका है, बाकी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी तो हम कवर कर ही चुके हैं, मल्टीपल फैक्टर और इक्वेशंस है ना, ये सारा कुछ हो ही चुका है, अब कवर सब कुछ किया है। अब तुम्हें क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर रहेगा आपके लिए। सो मोर प्रैक्टिस मोर यू लर्न, ओके। सो this is also last class of portfolio management. Next class we will continue with different topic, with new topic, okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.